लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, जॉब्स वाले या आईटी रिलेटेड, तो आप लोगों को काफ़ी एक तो नॉलेज भी मिलेगा, लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट भी बनेंगे, या फिर आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जॉब भी मिलेगी। ठीक है आपको, तो लिंक्डइन लाजमी यूज़ करें। ठीक है, तो सेकेंड थिंग इज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैंने आपको नीचे 5 सिनेरियोज बताए हैं। ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि इनमें से फंक्शनल टेस्टिंग किस पर परफॉर्म करेंगे या नॉन फंक्शनल टेस्टिंग किस पर परफॉर्म करेंगे, या इनमें से ऐसी कौन सा सिनेरियो है जो आपका फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर फॉल करता है और कौन सा नॉन फंक्शनल के अंदर फॉल करता है। ठीक है, you can take help from the lecture जो हमने आपको दिया, या यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट वट एवर। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, तो आप बहुत इजीली इनको आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज दिए मैंने 5, तो आपने बताना है इसमें से फंक्शनल टेस्टिंग किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, नॉन फंक्शनल किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये इतनी सिंपल है। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम जो है आज के लेक्चर पे मूव करते हैं। एक्चुअली ये पता चल गया था कि फंक्शनल पॉइंट बताना है और नॉन फंक्शनल बेसिक फंक्शनल में कौन सा टाइप यूज लगेगी। और नहीं, आपको सब टाइप्स नहीं बतानी, बस आपको फंक्शनल नॉन फंक्शनल तक रहना है। ठीक है, ओके। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आज हमारा 4th सेशन है, और आज के सेशन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जो हम अभी बात करते आए कि टेस्ट केस क्या होता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो सब चीज़ें, सिनेरियो क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे टेस्ट कवरेज क्या होती है और आर टीम क्या होता है, उसके साथ आपके साथ टेम्पलेट भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो टू स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक टू कॉल अहमद। ठीक है, एंड आई विल कम द सेकंड हाफ। तो थैंक यू आमना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले बता दें आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। थम्स अप करके बता दें या चैट बता दें कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, आवाज़ आ रही है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं सबको यही कहूँगा कि जो ये लेक्चर है ना टेस्ट केस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जब भी आपने किसी कंपनी में जाना है, आपने इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए, आपने फंक्शनल नॉन फंक्शनल चीज़ें आपको आ गई हैं, तो जब आप कंपनी में जाएंगे या इवन इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा जाता है कि टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केस के पैरामीटर्स क्या होते हैं, टेस्ट केस लिखते कैसे हैं। तो वो जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो से रिलेटेड, वो आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और एट द एंड जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो आप कहते हैं कि इंटरव्यूज़ में टेस्ट केसेस से रिलेटेड, टेस्ट सिनेरियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उस लेक्चर के बाद होपफुली आपके सारे आंसर हो जाएंगे। और अगर अभी स्टिल कोई नहीं होगा तो आप लाजमी क्वेश्चन पूछ लेगा। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि ना लेक्चर बड़ा मतलब फोकस होकर ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इजी कॉन्सेप्ट है और आपको इजीली समझ आ जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे, तो इसके बाद आज की असाइनमेंट भी बहुत मतलब इस लिहाज से बनाई है कि आपको ये चीज़ें आ जाए। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको काफ़ी कुछ आ जाएगा, और आप एक दफ़ा ये चीज़ें सीख लेंगे, आपके हाथ से गुजर जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी इंटरव्यू देंगे या अभी किसी कंपनी में आपसे कहा जाएगा या टेस्ट केस लिख के दो, ये करो वो करो, तो आपको कोई आप ये नहीं पूछोगे अच्छा कैसे करना है, क्यों करना है। आप मतलब आपको आइडिया होगा, बस आप टेस्ट केस समझ के पढ़ के आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया? चलिए फिर अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टेस्ट, व्हाट इज़ टेस्ट केस। टेस्ट केस होता क्या है? टेस्ट केस बेसिकली हमारे पास आप कह लें कि कोई एक्शन होता है या कोई भी आप स्टेप्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी स्पेसिफिक फीचर पे या किसी फंक्शनैलिटी पे, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। इसमें बस आपने याद रखना कि कोई भी हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे किसी फीचर को टेस्ट करने के लिए, वो फीचर किसी भी एप्लीकेशन का हो सकता है। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में लेके के साथ लेके चलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास फेसबुक है, आपने इसको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन का मतलब क्या है कि आपने इसमें यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है और लॉगिन का बटन क्लिक करना है। तो जो मैंने आपको कहा कि यार आपने लॉगिन करना है, ये मैंने आपको बता दी रिक्वायरमेंट। अब आपका टेस्ट केस क्या होगा कि आपके पास टेस्ट केस है, आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है किसी एप्लीकेशन पे। हमारे पास एप्लीकेशन कौन सी है? फेसबुक है।
उसके ऊपर हम स्टेप क्या परफॉर्म करें लॉगिन करने का। तो अब आपने यूज़र नेम या ईमेल या मोबाइल नंबर कुछ भी एंटर किया और साथ पासवर्ड भी एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर करके आपने जब लॉगिन के बटन पे क्लिक किया ना, तो ये आपका टेस्ट केस एक था जो एग्जीक्यूट हो गया। अब लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। या तो लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी, इसका मतलब है आपका टेस्ट केस पास हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया और लॉगिन नहीं हुआ, उसने एरर दे दिया कि यूज़र नेम इज़ इनवैलिड या पासवर्ड इज़ इनवैलिड या अकाउंट नॉट एग्जिस्ट। तो ये होता है। स्क्रीन शेयर की हुई है हमने, सबको शो हो रही है। तो ये बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि टेस्ट केस क्या होता है और रियल लाइफ एग्जांपल का, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि टेस्ट केस के हम करते क्या। टेस्ट केस के अंदर ना हम सर्टेन स्टेप्स लिखते हैं। ठीक है, उन जो स्टेप्स होते हैं उसको हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, उसको हम उसके स्टेप्स भी कह सकते हैं, उसकी हम ये भी कह सकते हैं यार उसकी किस नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से इंटरव्यू में सवाल करते हैं कि भाई जान टेस्ट केस के जो आप होते हैं, टेस्ट केस के पैरामीटर्स बताएं क्या क्या होते हैं, या टेस्ट केस की जो रिक्वायरमेंट होती है, या टेस्ट केस में जो आपने फंक्शनैलिटी लिखती है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ होती है। या क्वेश्चन आंसर एंड पे हम कर लेंगे, पहले सिर्फ सेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर एंड पे। अभी आपको टेस्ट केस बता रहे हैं, आगे जाके ये सारी चीज़ें बता देंगे। टेस्ट केस आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं टेस्ट केस के पैरामीटर्स की बात कर रहा था, ये सारे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। या टेस्ट केस में पैरामीटर्स क्या होते हैं, टेस्ट केस आपने बता दिया, ठीक है। टेस्ट केस को हमने लिखना कैसे है, जब आपने टेस्ट केस लिखना है ना, टेस्ट केस के सर्टेन स्टेप्स होते हैं। उसके अंदर आपके अंदर सबसे पहले जो होता है टेस्ट केस की आईडी होती है। आईडी के बाद आपका सिनेरियो होता है, फिर आपकी उसके अंदर प्री कंडीशन आ जाती है, पोस्ट कंडीशन आ जाती है, फिर आप स्टेप्स लिखते हैं। तो ये सर्टेन 4 से 5 स्टेप्स होते हैं जो आपका हर टेस्ट केस के अंदर ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगेन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि यार इसके टेस्ट केस के पैरामीटर्स क्या होते हैं या टेस्ट केस के स्टेप्स क्या होते हैं। तो वो सारी मेन एक चीज़ यही होती है कि वो आपसे ये चीज़ सुनना चाह रहा था कि टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस सिनेरियो, टेस्ट केस स्टेप्स, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन। तो बेसिकली ये चीज़ होती है जो टेस्ट केस के सिनेरियो, जो टेस्ट केस के पैरामीटर होते हैं, टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के दौरान जो आप परफॉर्म करते हैं स्टेप्स, ये वो होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमने टेस्ट केस लिख लिया है तो उसका रिजल्ट पास या फेल नहीं होता, उसके मल्टीपल रिजल्ट होते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दी है कि आप लॉगिन करते हैं या तो वो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें और होती हैं। पास फेल के अलावा एक आपका सिनेरियो और होता है कि आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, नॉट एग्जीक्यूटेड का होता है। या फिर आपका एक और होता है स्टेटस के आपने इसको भी यूज़ नहीं किया। लाइक जो स्प्रिंट या स्क्रम का हम आगे पढ़ेंगे उसमें यूज़ होता है। पर आप ये सोच रहे कि पास और फेल के अलावा हमारा 1-2 और स्टेप्स होते हैं, जैसे कि नोट एग्जीक्यूटेड। वो बेसिकली स्टेप्स इसके होते हैं कि जो हमने टेस्ट केस लिखा हुआ है वो टेस्ट केस इस फंक्शनलिटी के ऊपर नहीं चलेगा, लाइक वो आगे जाके चलेगा, मतलब किसी अगले काम के लिए चलेगा। तो तब हम उसको नोट एग्जीक्यूटेड कह देते हैं कि भाई जैसे हमने लॉगिन किया है, लॉगिन में पास या फेल है पर नोट एग्जीक्यूटेड नहीं है। पर जो साइन अप का है टेस्ट केस, आपने साइन अप का टेस्ट केस पास या फेल है, आपने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन के बाद आपसे कोई कहता है यार टेस्ट केस आपने जो साइन अप का है वो भी एग्जीक्यूट करना है। आप उसे कहेंगे ओहो मेरा तो अकाउंट पहले से बना हुआ था, तो साइन अप वाला तो फ्लो मैं अभी टेस्ट नहीं कर सका, तो मैं इसको बाद में टेस्ट कर लूँगा क्योंकि मैं अभी साइन इन के फ्लो से चल गया हूँ। तो जो साइन अप वाला टेस्ट केस होगा उसको आप नोट एग्जीक्यूटेड के साथ मार्क कर देंगे ताकि वो आपको हाईलाइट रहेगा और आप फिर उसको आगे जाके एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि भाई आपने उसको इस दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं किया, पर जब आपको वो नेक्स्ट टाइम साइन अप की चीज़ मिलेगी या आपने टेस्ट करनी होगी तो आप उसको भी एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये 2 से 3 चीज़ होती हैं टेस्ट केस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। टेस्ट केस का आई होप तो समझ आ गई होगी। तो ये बेसिकली टेस्ट केस था। अब टेस्ट केस के साथ नेक्स्ट स्लाइड कर लें। अब टेस्ट केस के साथ टेस्ट सिनेरियो भी होता है। ठीक है, टेस्ट सिनेरियो को लेके चलते हैं। अब टेस्ट सिनेरियो क्या है, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर आपको मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, अब आजकल हर किसी के घर में या रूम में एसी लगा होता है। ठीक है, मैं अब आपको मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि यार रियल लाइफ एग्जांपल है कि यार आपने ना एसी को ऑन करना है। ठीक है, अब आपको पास मैंने आपको सिनेरियो दे दिया कि भाई आपने एसी चलाना है। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। अब इसको आप अगर रियल लाइफ में कहें तो आपके यार मैं तो
जो एसी है वो मैं रिमोट के बटन से ऑन कर लूँगा, आप एक ये मुझे बता देंगे, या आप कहेंगे यार एसी के ऊपर जो बटन लगा होता है मैं उसको प्रेस करूँगा तो एसी चल जाएगा। या इवन अगर आप देखें तो मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशन होती हैं, आप मोबाइल के थ्रू भी एसी को ऑन कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसको थोड़ा नैरो डाउन करें तो आपका सिनेरियो था कि आपने एसी चलाना है, और इसका जो आपने स्टेप्स लिखे या जो टेस्ट केस बनाए वो आपने कहा कि यार मैं रिमोट से चला सकता हूँ, एक ये आपका टेस्ट केस बन गया। एक आपने कहा कि मैं बटन प्रेस करके चला सकता हूँ, 2 बन गई। आपने कहा मैं रिमोट से, मैं मोबाइल से एसी चला सकता हूँ। तो एक सिनेरियो के अगेंस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस बन गए। आई होप सो आपको ना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ आ गई होगी टेस्ट सिनेरियो क्या। सिनेरियो आपके पास था कि एसी चलाना है, और टेस्ट केस हो गया कि भाई मैं 3 तरीकों से कर सकता हूँ, मोबाइल से चला सकता हूँ, रिमोट से चला सकता हूँ, या बटन से प्रेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये टेस्ट सिनेरियो होता है। अगर टेस्ट सिनेरियो की कोई चीज़ डेफिनेशन पूछे, एग्जांपल ना पूछे, तो आपने कहना जो टेस्ट सिनेरियो होता है, एक टेस्ट सिनेरियो के अगेंस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। एक टेस्ट सिनेरियो है, उसके अगेंस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने लेके चलना है, टेस्ट सिनेरियो के अगेंस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिया है कि भाई जब एसी वाली दी है, अगर हम इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें या लाइक कोई ऐसी एग्जांपल देखें जो हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, तो मैं आपको कोई भी आप वेबसाइट ले लें। लेट्स सपोज आप सबने दराज यूज़ की होगी, दराज एप्लीकेशन जो शॉपिंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब सिनेरियो ये आपको है कि वो ई कॉमर्स की वेबसाइट, ई कॉमर्स का आपको पता, सबको ही पता होगा कि ई कॉमर्स होता है कि ऑनलाइन परचेज आप करते हैं और वो डिलीवर होता है। अच्छा, अब उसके अंदर जब आप दराज की एप्लीकेशन जाते हैं ना, आप उसमें एक चीज़ चेक करें कि सिनेरियो ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं यार मैंने वॉच परचेज करनी है, ये आपका सिनेरियो है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने दराज की ऐप खोली, ऊपर सर्च की फंक्शनलिटी होंगी, आप ऊपर लिखेंगे वॉच, कोई भी घड़ी का ब्रांड लिख दें, रोलेक्स या कुछ भी, ठीक है। आप उसका ऊपर ब्रांड लिख दें, या कोई भी आप जस्ट वॉच लिख दें, तो आपने सर्च की फंक्शनलिटी पे वॉच लिखी और नीचे आपके मल्टीपल रिजल्ट्स शो हो गए हैं। तो बेसिकली एक फंक्शनलिटी थी कि आपने सर्च किया और आपको मल्टीपल उसकी वॉचेज शो हो गई। अब आपने उसमें से अपनी कोई भी पसंद कर ली, पसंद करके वो आपने सेलेक्ट की ना, तो सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे कहेगा अच्छा भाई इसकी पेमेंट के ऊपर ले जाएगा। तो अगेन वो पेमेंट की फंक्शनलिटी पर चला जाएगा। आपने उसमें पेमेंट करनी है, वो आपसे पूछेगा आपने कार्ड के थ्रू करनी है या कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो एक आपका अलग मॉड्यूल हो जाएगा। सिनेरियो आपका था आपने वॉच परचेज करनी है थ्रू ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट, और आप चले गए दराज पे आपने सर्च की वॉच, ये एक सर्च की फंक्शनलिटी हो गई। ये आपका फंक्शनलिटी को आप लेने टेस्ट केस होगा कि आपने सर्च का टेस्ट केस लिखा, फिर आपने पेमेंट का टेस्ट केस लिख लिया। ठीक है, जब आपने पेमेंट का भी टेस्ट केस लिख दिया, आपने कह दिया यार मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगा, और सारा कुछ आपने अपना एड्रेस वगैरह मेंशन कर दिए। जब आप चेकआउट करेंगे तो अगेन वो चेकआउट की फंक्शनलिटी हो जाएगी कि भाई सब कुछ ओके हो गया, अब आप कंफर्म कर रहे हैं और मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, निकल रहे हैं इस फ्लो से। तो ये आपकी एक थर्ड टेस्ट केस बन जाएगा कि भाई आपने सारा कुछ ओके कर दिया, अब आपको वो विद इन 10 डेज 12 डेज जितने भी दिन होंगे वो आपको डिलीवर हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो एक टेस्ट केस था रियल लाइफ एग्जाम्पल का जो मैंने आपको एक दिया था एसी का, और अगर आपको प्रैक्टिकल हमारी टेस्टिंग वेबसाइट या कुछ भी ई कॉमर्स का दिया कि आपने कोई वॉच परचेज करनी है, वॉच परचेज करने के बाद ये आपका सिनेरियो, आपने उसके स्टेप्स करने हैं। आपने सर्च किया, आपने पेमेंट की और आपने चेकआउट कर दी। ये सिर्फ मैंने वो टेस्ट केस बताए हैं जो मतलब रन टाइम भी मेरे माइंड में है। पर अगर आप स्क्रैच से चले ना, दराज ऐप यूज़ करने से पहले क्या होगा, सबसे पहले आप उसका साइन अप करेंगे जो न्यू यूज़र है। अगर उसका साइन अप का टेस्ट केस बनेगा कि भाई साइन अप करे एप्लीकेशन का, वो साइन अप के बाद फिर साइन इन का टेस्ट केस बनेगा। साइन इन के बाद फिर उसका साइन इन कर लिया, फिर जाके वो सर्च पे आएगा। तो इसके 5-6 मल्टीपल टेस्ट केसेस बन जाएंगे। पर जो इजी थे मेरा जो मतलब रन टाइम भी मेरे माइंड में है वो ये थे। पर जब जितना आप इस थोड़ा सोचेंगे, माइंड लगाएंगे कि टेस्ट केस होता क्या है, सिनेरियो के कितने टेस्ट केसेस बन सकते हैं, पॉसिबल वेज कितने है रियल लाइफ में, तो आप वो जो स्टेप्स हो गए वो टेस्ट केस का टेस्ट सिनेरियो में टेस्ट केस बन जाएगा। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट सिनेरियो के अगेंस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, टेस्ट सिनेरियो है, उसके मल्टीपल टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1 2 3। तो इस एग्जांपल से या इस डायग्राम से भी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि वन टेस्ट सिनेरियो हैज मल्टीपल टेस्ट केसेस। दो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं आप हमेशा इसको अपने माइंड में रखिएगा, और जब भी आपको भी इंटरव्यू दें या इवन आपको कोई कहे कि यार टेस्ट केस लिख के दो, टेस्ट सिनेरियो के अगेंस्ट टेस्ट केस लिख के दो, तो आपने सबसे पहले टेस्ट सिनेरियो अच्छे से समझना है। जब आपको पूरा टेस्ट सिनेरियो समझ आ जाएगा, फिर आपने उसके टेस्ट केसेस बनाने हैं। तो हो आई होप तो आपको टेस्ट सिनेरियो
और टेस्ट केस का आइडिया हो गया हो। यहाँ तक आई होप सो सब मेरे साथ होंगे। इसकी बेसिकली हमने आज असाइनमेंट भी देंगे तो उसको आपने यही 2 एग्जांपल्स को साथ कोट रख करके, क्योंकि बहुत इजी है, या आप अपने से भी कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं, तो आपने ये माइंड में रखना और इसको लेके आपने आगे चलो। और मैं आपसे सबसे यही कहूँगा कि आपने आज की असाइनमेंट तो लाजमी करनी है, क्योंकि ये असाइनमेंट करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हाथ से। जब आप कोई चीज़ लिखते ना कभी भूलता नहीं, तो ये ऐसी चीज़ है जो हर कंपनी में आपने करनी है। खासतौर पर फ्रेशर्स और जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं ना, उनको तो टेस्ट केसेस लाजमी लिखने चाहिए। उनसे वो यही पूछेंगे जाते साथ ही, क्या टेस्ट केस लिखना आता है? अच्छा, वो आपको कोई टेम्पलेट दे देंगे या आपको कोई ऑनलाइन टूल बता देंगे, यार इस पे लिखो। जो टूल्स हैं, अगेन हमारे जो टूल्स हैं वो हम आगे जाके जो लेक्चर 6 या 7 है उसमें टूल्स पे काम करेंगे। अभी जो सिंपल जो टेस्ट केस टेम्पलेट होता है एक्सेल पे या कोई भी जो बहुत कॉमन यूज़ होता है, वो मैं आपको अभी इधर दिखा भी देता हूँ, लेक्चर के एंड पे आपसे शेयर भी कर सकेंगे, जो आपके लिए ईजी टू यूज़ होंगे और आपकी असाइनमेंट में भी हेल्प करेंगे। अच्छा, अगर आप ये टेस्ट केस टेम्पलेट जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ देखें, तो जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था, डिस्क्रिप्शन में बताया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं या आपके स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखिए, जिस तरह टेस्ट केस आईडी, जैसे कि हमने एग्जांपल ली है कि लॉगिन करनी है एप्लीकेशन को, तो उसका टेस्ट केस आईडी क्या रखेंगे आप? सबसे पहले 1 रख देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे लॉगिन द एप्लीकेशन, ठीक है। यूजर वांट्स टू लॉग, यूजर वेरीफाई दैट यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन द एप्लीकेशन, ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। क्रिएटेड बाय में मतलब आप अपना नाम लिख देंगे, भाई मैंने ये क्रिएट किया। रिव्यू आपका जो कोई भी पीयर होगा या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या क्यूए मैनेजर, वो आपका रिव्यू कर लेगा। वर्जन आप इसको दे देंगे, लेट्स सपोज ये फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं तो आप इसको 1.0 कह देंगे, ठीक है। टेस्टर नेम क्रिएट आपने किया, हो सकता है ये एग्जीक्यूट किसी क्लाइंट ने करना हो या आपने किसी को लिख के देना हो या इवन आपने ही करना हो, तो टेस्टर नेम में उसका नाम आ जाएगा। डेट में आप आज की डेट है जिस दिन वो टेस्ट होते हैं वो आ जाएगा। फिर टेस्ट केस आ गया पास फेल, कि स्टेटस क्या है, ये पास हुआ फेल हुआ, यहाँ पे आप वो बता देंगे। अब नीचे आप देख रहे हैं ना, ये टेस्ट सिनेरियो पूछा कि टेस्ट सिनेरियो क्या है, यहाँ पे आपने सिनेरियो बता देना कि यूज़र ने लॉगिन करनी है एप्लीकेशन को, तो आपने ये लिख देना। अब जो नीचे चीज़ें आ रही है ना स्टेप्स, यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप बताना होता है कि क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, अब मैंने लॉगिन करनी है एप्लीकेशन को, आपका सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, आपने लिखना ये है कि वेरीफाई दैट यूज़र हैज़ सक्सेसफुली साइन अप द एप्लीकेशन। तो पहला स्टेप ये होगा, क्योंकि साइन अप हुई है तो साइन इन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आप ये लिख देंगे कि भाईजान कि ऑब्वियसली यूजर शुड बी एबल टू साइन अप द एप्लीकेशन, ये। और एक्चुअल रिजल्ट में जो असल रिजल्ट आया, आपने साइन अप किया, अगर तो यूजर ने साइन अप किया हुआ है, यहाँ पे आप लिख देंगे यस यूजर हैज साइन अप द एप्लीकेशन। अगर यूजर ने साइन अप नहीं किया हुआ, एरर मैसेज आ गया, तो आप लिख देंगे नो यूजर हैजंट डिडंट साइन अप द एप्लीकेशन, ठीक है। और ये स्टेप लिख के आप आगे पास या फेल कर देंगे। लाइक अगर तो उसने साइन अप किया हुआ है तो वो उसका स्टेटस पास हो जाएगा, अगर तो साइन अप ही नहीं किया हुआ, लाइक अब इसको साइन अप करना है, तो यहाँ पे फेल आ जाएगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे उसने साइन अप किया हुआ है, हमारा साइन अप हो गया, वो साइन इन करना है। साइन इन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, आपका यूज़र नेम। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एंटर यूज़र नेम ऑफ द एप्लीकेशन, वो यूज़र नेम एंटर करेगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में होगा कि यूज़र शुड एबल टू एंटर द यूज़र नेम, और एक्चुअल रिजल्ट होगा कि उसने यूज़र नेम ऐड कर दिया तो क्या रिस्पॉन्स है, और पास या फेल स्टेटस। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि पासवर्ड एंटर करें। एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी सेम वही जो उसका रिजल्ट होगा, और एक्चुअल रिजल्ट का मतलब है जो आपने पासवर्ड एंटर किया उसका रिजल्ट क्या मिला, तो वो लिख देंगे। अगेन पास और फेल। जब आप ये 3 स्टेप लिख देंगे, लास्ट में आपने क्या करना होता है, जब आपने लॉगिन करना है, आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना होता है। आप लिखेंगे यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन द एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग लॉगिन बटन। उसने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, क्या और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि वो लॉगिन करके एप्लीकेशन में एंटर हो जाए। तो ये आप लिख देंगे यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन द एप्लीकेशन, और एक्चुअल रिजल्ट में ये लिखेंगे कि यूजर वाकई लॉगिन कर गया एप्लीकेशन में या एरर आ गया। तो जो रिजल्ट आएगा आपने वो लिख देना, और अगेन आपने इसके आगे पास या फेल लिखते हैं। तो सिंपल ये एक लॉगिन का टेस्ट केस का आपको बताया। अच्छा, ये जो हैं ये टेम्पलेट्स आपसे शेयर भी कर देंगे, तो आप खुद भी यूज़ कर सकेंगे। बाकी ये है कि आगे भी हम इसको दिखाते रहेंगे, लाइक आगे जो है वो भी यूज़ होता रहेगा। ये एक टेम्पलेट हो गया, ये आपसे अभी कॉल के बाद ये हम शेयर करेंगे। असाइनमेंट भी आपने 2 टेम्पलेट्स हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है। अच्छा, एक और टेम्पलेट है, मतलब जो आपको इजी लगता है वो यूज़ कर लें। हम एक ही तरह के दोनों टेम्पलेट्स हैं, इसमें आपने मॉड्यूल नेम लिख देना है, वर्जन लिख देना है, क्रिएटेड बाय जो चीज़ें मैंने उधर बताई हैं वो लिख दें। इधर मॉड्यूल नेम भी है, तो यहाँ पे आप लिख दें मॉड्यूल नेम क्या है, आप लिख देंगे लॉगिन फंक्शनैलिटी। फिर सिनेरियो 1 आपने लिख देना। सिनेरियो 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, लॉगिन करना है एप्लीकेशन को।
सिनेरियो 2 क्या होगा कि आपने सर्च करना है, तो या तो आप एक ही मतलब टेम्पलेट के अंदर सारे सिनेरियोज लिख दिया, जिस तरह पिछला था उसके अंदर आपने सिनेरियो 1 लिखा है, फिर आप उसी को कॉपी पेस्ट करके सिनेरियो 2 लिख दिया, टेस्ट केस 2 बना दिया, आपके ऊपर है। तो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो ये टेस्ट केस और टेस्ट केस सिनेरियो में आपको डिफरेंस 100% क्लियर हो गया होगा। बाकी जब आप असाइनमेंट करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर होंगे, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप पूछ लीजिएगा। अब टेस्ट केस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपको आमना एक्सप्लेन करेंगे। अब आमना आप आगे कंटिन्यू कर लो। जी थैंक यू अहमद। अच्छा मैं कह रही जो लोग कह रहे हैं कि जूमिंग कर दें, इट्स ओके। अब आपको ना ये टेम्पलेट भी दे देंगे और एक आधा कोई टेस्ट केस ने इसमें ऐड करके दे देंगे, ताकि आप उसको एज अ बेस लाइन लेके आगे चले, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि सिनेरियो क्या था और उसके लिए हमने कैसे टेस्ट केस बनाया, क्या आईडी रखी, क्या डेटा डाला। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर वर्डिंग आ जाएगी ना, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू। तो इस लेक्चर के बाद ना वो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। ठीक है, तो अभी के लिए ज़रा इसको स्किप कर दें। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज टेस्ट कवरेज। अभी आपने ये फॉर्मूले देख के इतना परेशान नहीं हो जाना, ये क्या है। ठीक है, अब टेस्ट कवरेज हम क्यों करते हैं, अब आप सिंपल ये समझें कि मैं आपकी मैनेजमेंट से हूँ, बॉस और आप टेस्टर हैं, तो मैंने आपने टेस्ट के सारे रन कर दिए, पास हुए फेल हुए जो भी हुआ, ठीक है, मुझे तो नहीं पता। तो मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा आपने वो ये लॉगिन वाली फंक्शनलिटी टेस्ट कर दी है, इसका क्या स्टेटस है। तो आप मुझे क्या बताएंगे कि क्या, क्योंकि उसमें पास भी हैं कुछ फेल भी हैं। अच्छा चलो कोई रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो कुछ टेस्ट केसेस हुए जो आप अप्लाई ही नहीं कर सके, तो हम एक स्टेटस डाले नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये सब है, तो आप मुझे किस तरह से बताएंगे कि अच्छा मैं कहूँगी अच्छा तो कितना परसेंटेज है इस लॉगिन का कि आपको लगता है कि सही है, या अगर इस पर बग्स आ गए कितना टाइम लगेगा इसको वापस रीडू होने में, एक्चुअल स्टेटस क्या है इसकी टेस्टिंग के हवाले से। तो आपके पास ना कुछ होता नहीं है बताने के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं टेस्ट केस कवरेज। ठीक है, ये हमारे बताता है कि ऐसे कौन कौन से आपकी एप्लीकेशन के एरियाज हैं जिसको आपने कवर कर लिया है, कोई रह तो नहीं गया आपका एरिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, अब कौन सा एरिया, ठीक है, हम किस एरिया की बात करें, हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की। क्या आपकी जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी थी उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स की हमने क्या जी लॉगिन करेगा, चलो साइनअप पे जाते हैं कि साइनअप करेगा, उसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, एक दफ़ा पासवर्ड डालेगा, दूसरा पासवर्ड डालेगा, एंड सबमिट का बटन करेगा। क्या ये 5-6 चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं उसके ऊपर। हम कहें जी हाँ सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, हमने सब इन सब रिक्वायरमेंट्स के टेस्ट केस बनाए। ओके, सिनेरियोज क्या होंगे, वैलिड से करेगा, नॉन वैलिड से करेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं होगा। ठीक है, नेम कैसे डालेगा, क्या नहीं डालेगा, एम्प्टी छोड़ सकता है कि नहीं कर सकता, मैंडेटरी फील्ड्स कौन सी, डिफरेंट सिनेरियोज हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, डिवाइसेस वेब पे कर रहा है, मोबाइल पे कर रहा है, ठीक है, छोटे मोबाइल पे कर रहा है, बड़े मोबाइल पे कर रहा है, आईपैड पे कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है, विंडोज़ है या कुछ और है। तो ये सारे एरियाज को हमने ना कवर करना होता है। अब हम जुबानी नहीं कह सकते कि हाँ हमने सारा कुछ कवर कर लिया, तो वी शुड हैव सम के कोई डैशबोर्ड हो, कोई स्टैट्स हो हमारे पास कि हम कहें कि हाँ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम कवर करना कैसे बताते हैं, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम टेस्ट केस किसके ऊपर बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अब हमने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर टेस्ट केस बना लिए, ठीक है जी बना लिए, कितने पास हुए कितने फेल हुए हम ज़ुबानी बता रहे हैं कि अच्छा इतने हुए इतने फेल हुए, हाँ बस ठीक है, मॉड्यूल एक दफ़ा और इसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। जो कि मैनेजमेंट होती है दैट इज़ मोर कंसर्न ऑफ सम स्टैट्स और डैशबोर्ड। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट कवरेज की एक उन्होंने टर्म निकाली है, जिसमें आप ये बताते हो, और इंशाल्लाह जब हम टेस्टिंग टूल्स हम पीएम टूल्स यूज़ करें तो उसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे भी। उसमें क्या होता है कि आप बताते हैं कि जैसे मेरी साइनर की फंक्शनैलिटी है, एंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल नीचे दी हुई है कि आपने सपोज करना है कि उसके ऊपर मैंने 85 टेस्ट केसेस बनाए, ठीक है, जिसमें से 77 पास हुए और जितने रिमेनिंग रह गए वो हो गए फेल। ठीक है, तो अगर मुझसे आप पूछेंगे साइंडा मॉड्यूल पे टेस्ट कवरेज क्या है, इसका क्या स्टेटस है एज पर द टेस्टिंग, तो मैं इस फॉर्मूले के साथ उसको बताऊंगी कि 90% जो है हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए, इसका मतलब है कि हमारा ये मॉड्यूल अच्छा बना है। 10% नहीं चलो फेल हो गए या नॉट एप्लीकेबल हुए, बट स्टिल 90% इज अ गुड रेशियो। बट हमेशा मेक श्योर करते हैं कि अच्छा इट शुड बी 98% और 99% और 100% तो क्या ही बात है। ठीक है, तो हम ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके पास जितने आपने पास किए होते हैं वो आपके टॉपर आते हैं, आपको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर
टेस्ट केसेस के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ टू गेट द परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपकी टेस्ट कवरेज बता रही होती है, ठीक है, कि आप टेस्ट कवरेज आपकी बेसिकली ये बताती है कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स के वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपने जो है सारे टेस्ट केसेस बनाए कि नहीं बनाए, और इस फॉर्मूले के तहत आप ये बताते हो कि कितने परसेंटेज आपका जो ये मॉड्यूल है ना ये क्वालिटी के ऊपर बना हुआ है, या इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, या क्या इसका स्टेटस एज पर द टेस्टिंग। आपकी 90% जो है ना इसकी टेस्ट कवरेज हो चुकी है, 10% रहेगी जो कि फेल टेस्ट केसेस आपके। तो ये गुड, किसी भी को भी आपको बताना हो तो ये बर्ड आई व्यू में अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, रेदर देन हम ये बताएं कि हाँ हमने टेस्ट केस रन किए थे, उसमें ये बग आया, वो बग आया, वो बग आया। इंस्टेड ऑफ उसको नंबर्स में बताएं कि हमने इतने रन किए, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, ये परसेंटेज आई है, तो अगले को एक अच्छा मिलता है कि अच्छा ये अच्छी परसेंटेज आ रही है, और एक आपके पास एक टर्म है बताने के लिए उसको, ठीक है। हम करते क्यों हैं वाई टेस्ट कवरेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हम क्यों रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें ये देखना होता है कि हमारी एप्लीकेशन को ये ऐसा पार्ट तो नहीं है जिसको हमने अगेन टच नहीं किया, कुछ चीज़ें मिस तो नहीं हो गई, ठीक है। तो उसके ऊपर हम टेस्ट कवरेज देखते हैं कि हर एक एरिया को हमने टच किया और उसके अगेंस्ट हमने टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसका इतना बेसिक मकसद होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ RTM, वो भी इसी से लिंक करता है, और वहाँ पे परसेंटेज बताई है। यहाँ पे हम ज़रा इसको टेबल व्यू के अंदर देखेंगे कि क्या है। RTM क्या होता है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स से आपको चीज़ ज़हन में आनी चाहिए, इट्स कुड बी अ टेबल फॉर्म, ठीक है। और ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ को ट्रेस करना, ट्रेस हम करते हैं मैप करना, लिंक करना, जिस मर्जी वर्ड्स में इसको समझ लें। और RTM मतलब कि हम एक ऐसा टेबल देख रहे हैं जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को मैप कर रहे हैं, ठीक है। अब मैप किसके साथ कर रहे हैं, मैप हम करें टेस्ट केसेस के साथ, ठीक है। अब RTM जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको बताता है कि जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी न किसी वेरिफिकेशन पॉइंट मतलब टेस्ट केस के साथ ना लिंक कर रही है, और ये भी आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कोई आपका लूप होल तो नहीं रह गया इसके अंदर, ठीक है। आपकी हर चीज़ कवर है कि नहीं है, ये मेक श्योर करता है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में 100% गारंटी नहीं देती, हम मेक श्योर ही कर रहे होते हैं कि 99% हम चीज़ों को इन सब प्रोसेस से जब हम होके गुजरेंगे तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि कम चांसेस होंगे कि हम कुछ चीज़ें मिस करेंगे और ज़्यादातर चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं एक कॉलम में, उसके नेक्स्ट कॉलम से हम लिखते हैं टेस्ट केसेस को, और मैप करते हैं कि साइनअप के अगेंस्ट मैंने कितने टेस्ट केसेस बनाए। हम काउंट नहीं बताते, हम यहाँ पे उनके IDs बता रहे होते हैं कि TC1 01 02 03 ये इसके केस मैंने इतने टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं, फिर आगे जाकर उसका स्टेटस बताते हैं कि वो पास है कि फेल है, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम मैप कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट केसेस के साथ। अच्छा, इसमें 2-3 अप्रोच होती हैं और इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। शुरू में भी शायद पूछेगा, जब आप सीनियर्स हो जाएंगे तभी आपसे पूछेगा किस तरह की अप्रोचेस होती है। इसमें 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। एक फॉरवर्ड अप्रोच होती है और एक बैकवर्ड अप्रोच होती है। इसको बाई डायरेक्शनल भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। बाई डायरेक्शनल इसलिए कहते हैं कि हम दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, हम टेस्ट केस टू रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं और रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केस भी, इसलिए लोग इसको बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड हमेशा हम जाते हैं रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केसेस, हम हमेशा पेरेंट से चाइल्ड में जाते हैं, तो दैट्स वाई इसको फॉरवर्ड कहा गया है कि हम रिक्वायरमेंट से टेस्ट केसेस जाते हैं। और अगर हमने इसको बैकवर्ड देखना हो तो हम टेस्ट केसेस से उल्टा रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हो तो हमारी बैकवर्ड अप्रोच हो जाएगी, सॉरी रिक्वायरमेंट से टेस्ट केसेस की तरफ जाएंगे तो हमारी बैकवर्ड अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बैकवर्ड। और बाई डायरेक्शनल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हम दोनों तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है, ठीक है। इसको जरा मैं बर्ड आई व्यू में समझ नहीं, इसकी डिटेल्स में नहीं जाना कि इसने क्या क्या ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे जो आपको समझ नहीं आ रहे कि ये क्या है। इन चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं, जो बेसिक चीज़ है उसके ऊपर रहना आपने, ठीक है। इसकी BR रिक्वायरमेंट कोई ID थी, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट थी रिजर्वेशन मॉड्यूल, उसने यहाँ पे चलो लिख भी दिया कि अच्छा BR1 थी जो रिजर्वेशन मॉड्यूल। अब रिजर्वेशन लेट्स सपोज कोई किसी का भी हो सकता है, अब टिकट बुकिंग है, अच्छा फ्लाइट का है, ठीक है। इट्स नॉट फॉर होटल, इट्स फॉर फ्लाइट, ठीक है। तो रिजर्वेशन मॉड्यूल में हमें पता है जी क्या क्या चीज़ें होते हैं, हमें बेसिक का तो आइडिया है, ठीक है।
अच्छा, एक BRD होता है, FSD वो होता है जो आपका SRS होता है, जिसमें आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, जिसमें आपका फ्लो लिखा होता है कि हमने क्या 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 करना है। यहाँ पे लिखा भी उसने 1 वे टिकट, राउंड वे टिकट, जिसके सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके यूज़ केसेस हैं, ठीक है। मल्टी सिटी टिकट है, बाय क्रेडिट कार्ड, अच्छा ये तो नीचे वाली में आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब वो उसने एक BR को पकड़ा है रिजर्वेशन मॉड्यूल के ऊपर, और उसकी जो पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी कि 1 वे टिकट का जो सारा प्रोसेस होगा, उसके लिए उसने कितने टेस्ट केस लिखे हैं। उसने कहा जी TC001 एंड 002, इसने 2 टेस्ट केस के अंदर इसको लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इस रिजर्वेशन मॉड्यूल के अंदर, फंक्शन रिक्वायरमेंट थी कि राउंड वे टिकट भी हो सकती है। हमने कहा जी बिल्कुल हो सकती है। उसके टेस्ट केसेस कौन से? उसने कहा 003 एंड 004, उसके भी 2 टेस्ट केसेस हैं, इतने होंगे नहीं, उसने एग्जाम्पल में लिखा, ठीक है। तीसरी जो उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट थी मल्टी सिटी टिकट बुकिंग, उसके कौन से टेस्ट केसेस हैं? वो कहे जी इतने टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बर्ड आई व्यू बता रहा होता है कि आपका मॉड्यूल क्या है, उस मॉड्यूल के अंदर आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कितनी थी, और उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपने टेस्ट केसेस कितने बनाए हुए थे। किसी जगह पे ये 2 कॉलम्स होते हैं, किसी जगह पे 3 होते हैं। जो ये वाला ये एडवांस लेवल, इसने 3 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। मोस्ट जगह पे 2 होते हैं, एक रिक्वायरमेंट होती है और एक आपका सिर्फ टेस्ट केस होता है कि इस मॉड्यूल पे आपने कितने टेस्ट केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी सेकंड एग्जांपल लूँ, ठीक है, यहाँ पे उसने बताया जी उसके पास रिक्वायरमेंट है लॉगिन लॉन प्रोसेस की, ठीक है। FSD का जो उसका पहली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी वो थी न्यू यूजर्स, और एक नीचे वाली उसकी है एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए जो लॉन का प्रोसेस है वो क्या होता है, ठीक है। 2 तरह के उसके पास प्रोसेस है, 2 तरह के यूजर्स हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे टेस्ट सिनेरियो भी लिख दिया है जी। पहला सिनेरियो है वैलिडेट करना है अप्लाई लॉन फीचर एज अ न्यू यूजर, फिर वैलिडेट करना है अप्लाई लॉन फीचर एज अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर, फिर करना है फॉर अ न्यू यूजर इन द अप्लाई लॉन चेक एज द गेस्ट कस्टमर, ठीक है। और फिर चेक द रजिस्टर ऑप्शन एंड अप्लाई लॉन। ये सारे जो सिनेरियोज लिखे हैं क्या है। अब इन सब सिनेरियोज के अगेंस्ट उसने लिखे हुए टेस्ट केसेस, यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल उन्होंने एक एक लिखा है, डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक एक लिखा है, तो यहाँ से वो बता रहे नेक्स्ट क्या है कि पास है या फेल है, ठीक है। और उसने और भी ज़्यादा इसको फीचरिश किया हुआ है कि उसने डिफेक्ट भी बता दिए आपको। इफ़ इट इज़ अ फेल तो वो बता रहे जी डिफेक्ट कौन सा है, वो कि डिफेक्ट 01 है, डिफेक्ट 02 है। अच्छा, ये ब्लॉक हो गया, किस वजह से ब्लॉक हुआ है कि इससे पहले वाली जो रिक्वायरमेंट होगी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है, वो शायद फुलफिल नहीं हो रही होगी, इसलिए इसको ब्लॉक किया हुआ इसने कि ये भी रुक गया हमारे पास, ठीक है। फेल हो गया है ये, और यहाँ डिफेक्ट में से बताया हुआ किसकी वजह से इसका ब्लॉकर आया, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं। कुछ लोग सिर्फ 2 कॉलम्स बनाते हैं, BRD लिखते हैं और आपका टेस्ट केस बताते हैं और आगे स्टेटस बताते हैं। कुछ लोग FSD भी लिख देते हैं, स्टेटस भी बताते हैं, डिफेक्ट्स भी बताते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चाह रही होती है कि आपको ये कैसे बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस आपको समझ आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपसे कितनी ज़्यादा इसमें डिटेल चाह रही है, कितनी कम डिटेल चाह रही होती है, ठीक है। बेसिक क्या होता है वो आपको समझ आ गया, ओके। दैट्स द एंड ऑफ आवर सेशन, ठीक है। आज के टॉपिक्स वैसे हमारे छोटे टॉपिक्स थे। लेट कम टू द असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट आपने लास्ट में बनानी, जैसे अहमद ने कहा कि आप चाहे जूनियर हो, चाहे आपको 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो, टेस्ट केस इज इज अ बैकबोन ऑफ अ टेस्टर, ठीक है। आपको अच्छा टेस्ट केस लिखना नहीं आता तो आप कह दो मुझे दुनिया की सबसे टफेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो मेरे लिए आप किसी यूज़ के नहीं हो, क्योंकि आपको टेस्ट केस लिखना नहीं आता, आपको सिनेरियोज का ही नहीं पता, आप इतने क्रिएटिव ही नहीं हो कि चीज़ों को टेस्ट कर सको। तो मेरे लिए वो बेकार है, मेरे लिए क्या किसी के लिए वो बेकार होगा, ठीक है। तो आपने मेनली फोकस करना है कि आपके टेस्ट केस बहुत बहुत अच्छे हों, आपकी टेस्ट केस कवरेज बहुत अच्छी हो। दुनिया का बेस्ट टेस्टर वही होता है जिसकी टेस्ट केस कवरेज बहुत अच्छी होती है, जो बहुत ज़्यादा टेस्ट केस लिखता है और उसके बग लीकेजेस बहुत कम होते हैं कि क्लाइंट एंड से कोई बग्स नहीं आते, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने आप को क्रिएटिव बनाना है, अपना माइंड ओपन करने की किस किस तरह से मैं चीज़ों को टेस्ट कर सकता हूँ। कोई एक चीज़ आपने मिस आउट नहीं करनी और ना ही एक चीज़ आपने फॉर ग्रांटेड लेनी है कि यार ये तो डेवलपर को पता ही होगा, ये तो उसने लिखा ही होगा। सिंपल एग्जांपल आप ये भी देखते कि आप ये कहोगे जी मैं फील्ड टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें प्लेस होल्डर मिसिंग है, आपके डिज़ाइन में प्लेस होल्डर है लेकिन आपने यहाँ डाला नहीं, आप ये कहोगे यार ये तो डेवलपर को पता ही होगा, मैं इसका टेस्ट केस नहीं बनाने के प्लेस होल्डर भी है कि नहीं है। कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं है, डेवलपर प्लेस होल्डर मिस कर देते हैं, डेवलपर तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर देते हैं, ठीक है। तो उनको कुछ नहीं पता, सब कुछ आपको ही पता और आपने ही उनको बताना और आपने ही चेक करना है, ठीक है।
तो जो आपके टेस्ट केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली असाइनमेंट मैं चाहूँगी कि आप सब ज़रूर लाजमी करें, ठीक है। यहाँ से आप खुद को भी इवेल्यूएट कर सकेंगे कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और आपको खुद मौका मिलेगा अपने आप को इवेल्यूएट करने का, ठीक है। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क एनी टाइम। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स लिख के दी हैं। पहले मैं सोच रही थी कि एक पैराग्राफ में लिख दूँ, बट मेक इट लाइक, क्योंकि मैंने इससे आरटीएम बनवाना है, इसलिए मैंने एक लाइन में रिक्वायरमेंट लिख दी आपको, ठीक है जी। पहली मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि यूज़र जो है, फेसबुक एग्जांपल मैंने लिए, हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं, कि जो यूज़र है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फेसबुक के ऊपर, वो ऑलरेडी मेंबर है, तो उसको कोई साइन अप नहीं आपने करवाना, वो ऑलरेडी लॉग इन है, उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं अपने, ठीक है। सेकंड पे वो क्या करता है जी, लॉग इन करता है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, अगेन ट्रू, ओके। फिर क्या करता है, वो जाता है जी अपने अपने प्रोफाइल के ऊपर जाए या अपने होम पेज के ऊपर, जिसके मर्जी जाए, आपने 3 तरह की पोस्ट करनी है, ठीक है। वो 3 तरह की पोस्ट क्या है, एक आपने इमेज पोस्ट करनी है, मैंने इसमें साइज वाइज कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, ये आपने खुद बताना है कि आप अपने टेस्ट केसेस से क्या करेंगे, मैंने भी कुछ नहीं बताया, ठीक है। फिर आपने एक वीडियो वाली पब्लिश करनी है, और एक आपने सिंपल टेक्स्ट वाली करनी है। क्या टेक्स्ट की लेंथ होगी, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, मैंने भी इस पर कुछ नहीं लिखा, ये आपने खुद डिसाइड करना, ये भी ओपन छोड़ दिया मैंने, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी कि आप कितना इसको इसमें जो है वो टेस्ट केस बना सकते हैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जितना बनाएंगे वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपने 3 तरह की पोस्ट करनी है, उनको पब्लिश कर देना है, और प्रोवाइडेड केस में कोई बग्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बग्स की बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हमें पता है फेसबुक में सब कुछ ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपके टेस्ट केसेस को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स आ गई, आपने बना लिए टेस्ट केसेस, टेम्पलेट आपके सामने है, ठीक है, उसको मैं फिल करके भेज दूंगी। तो उसको देखना, जो सा टेम्पलेट आपको इजी लगे आपने वैसा बनाना है, और किस किस तरह की वर्डिंग में होता है वो वर्डिंग में शेयर कर दूंगी कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है आरटीएम। टेस्ट केसेस आपके बन गए, आपके पास टेस्ट केसेस में आईडीज भी आ गई हैं। अब आपने उन आईडीज को उठा के पिक करना है और डालना है आरटीएम के अंदर। अब आरटीएम भी आपके पास 2 तरह की, आप बीआरडी भी लिखें, एफएस भी लिख दें, टेस्ट केस भी लिख दें, एंड उसका स्टेटस भी लिख दें, आपकी मर्जी। आप सिंपल बीआरडी और इस तरह से लिख के भी कर दें, ये भी आपकी मर्जी, जैसे आपको इजी लगे, आसानी लगे। इफ़ यू वांट टू टेक अ चैलेंज, ठीक है, और अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं कि आप टफेस्ट काम कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को एक्सप्लोर करने वाली बात है कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। वंस इट्स डन, द सेकेंड थिंग इज, आपको टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो की 2 एग्जांपल्स बतानी है। अहमद ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केस में क्या डिफरेंस होता है, और आई एम श्योर आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो आपने मुझे 2 एग्जांपल्स बतानी है कि व्हाट इज अ टेस्ट सिनेरियो एंड व्हाट इज अ टेस्ट केस। चाहे तो किसी एप्लीकेशन का बताएं, किसी रियल लाइफ एग्जांपल से बताएं, जिसका मर्जी बताएं, इट्स एन ऑपर्चुनिटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, पिछले असाइनमेंट से रिलेटेड, लेट अस नो। सब वन बाय वन ना अपना चैट में क्वेश्चन लिखते हैं, ताकि ना फिर हम आंसर करते जाएं। जिसका पहले क्वेश्चन होगा वो जाहिर सी बात उसके नाम के साथ आंसर कर देंगे। और लाजमी क्वेश्चन करें, क्योंकि आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लेक्चर मतलब अगर आपको टेस्ट केसेस वगैरह लिखने आ गए ना, तो आप इजीली किसी भी कंपनी में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आप कर सकते हो। उसके अंदर आप टेस्ट केसेस और टेस्ट सीनेरियोज वाला पार्ट इजीली कर लेंगे, और ये मतलब क्यूए को आना चाहिए। तो आप लाजमी क्वेश्चंस लिख दें, ताकि वन बाय वन फिर हम आंसर करते जाएं। और सबसे मैं यही कहूँगा कि लाजमी क्वेश्चन मिस ना करें। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि जो हमने आरटीएम बनाना है उसमें जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हमने मेंशन करनी है, तो वो जो ये ऊपर मैम ने ये 5 रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, यही बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होंगी? जी जी, यही होंगी। जब मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं तो वही रिक्वायरमेंट्स यही हैं आपकी। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन पहला ये है, क्या आपके पास टेस्ट केसेस की असाइनमेंट कोई बनी पड़ी है? एक दफ़ा दिखा दें प्लीज़। यार ये असाइनमेंट आप खुद ही बनाएं, नेट से वैसे आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगी, बट ये आपको यही प्रेफर करेंगे कि आप
अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी सारी हो गई ना आपको, तो उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अटैम्प्ट करें, ज़्यादा बेहतर है। अगेन इधर हमने आपको जज नहीं करना, सिर्फ आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आप खुद अटैम्प्ट करेंगे ना, तो अगर आपकी गलतियाँ भी होंगी तो आपको हम बता देंगे और फिर आप उसको खुद ही ठीक करके करेंगे। पर अगर आप किसी असाइनमेंट से देखेंगे या किसी का काम देखा हुआ उसको ही मतलब अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, तो फिर उस असाइनमेंट का फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि खुद ही अटैम्प्ट करें और इजीली सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। कोई चीज़ समझ नहीं है तो पूछ लें, अभी हमारे पास टाइम है। बट ऐसा ना करें कि किसी के असाइनमेंट से देखें या कोई पहले पढ़ी हुई है हम उसके देख के करें, तो ये एक अच्छी अप्रोच है। आप लोगों ने लर्न करना तो फिर प्रॉपर तरीके से करें। असाइनमेंट करेंगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें, टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो और ये सारी चीज़ें आरटीएम आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपसे टेस्ट केसेस वगैरह लिखवाएंगे, आरटीएम का पूछेंगे, तो आपको जब बातें होंगे ना, आप एक अच्छा इंप्रेशन देगा कि यार अगला फ्रेशर है या अभी अंडर ग्रेजुएट हो गया है तो इसको इतना कुछ पता है, तो अगला जो इंटरव्यू होता है वो बहुत इंप्रेस होता है। वो यही सोचेगा कि यार इसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऑलरेडी आता है, बस इसको हमें डोमेन दे दी और डोमेन एक दफा मिल गई तो ये सारा काम खुद करेगा, इसको डिपेंड नहीं करेगा। तो जब भी कोई टेस्टर इंडिपेंडेंट काम करता है ना, बार बार किससे पूछता नहीं, तो वो सक्सेसफुली अच्छा काम करता है और उसको ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि यार ये डिस्टर्ब नहीं करता, अपना काम अच्छा करता है। जो बार बार जाके किसी को पिंग करे कि यार ये भी बता दो, ये भी बता दो, तो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। तो इसको यही कहूँगा कि आप ना अच्छे से खुद ही अटैम्प्ट करें और आपसे डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स वगैरह भी शेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टेस्ट सूट एंड टेस्ट सिनेरियो, ठीक है हो गया। अच्छा, जिसका टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो का हमने डिफरेंस देखा है कि टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केस में क्या डिफरेंस होता है। उसी तरह टेस्ट सूट, बेसिकली टेस्ट सूट क्या होता है। टेस्ट सूट आपने क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली टेस्ट सूट एक हम अपना सूट बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास लेट्स सपोज 10 मॉड्यूल है, 15 मॉड्यूल है, उन सब मॉड्यूल के ना टेस्ट केसेस हमने लिखे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फेसबुक की एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारे पास 5 मॉड्यूल है। एक हमारे पास ग्रुप का मॉड्यूल है, एक पेज का मॉड्यूल है, एक हमारे पास कमेंट्स का मॉड्यूल है, चैट का मॉड्यूल है, सेटिंग्स का मॉड्यूल है। तो ये 5 मॉड्यूल है। फिर 5 मॉड्यूल्स के ना अगेंस्ट एज में आपने लेट्स सपोज 15 टेस्ट केसेस किसी के अगेंस्ट लिखे, किसी के अगेंस्ट आपने 20 टेस्ट केसेस लिखे हैं। जितने भी मॉड्यूल है आपने उसको टेस्ट केसेस लिख लिए, तो ये आपके सारे टेस्ट केसेस होकर जब आप सबको कंबाइन कर लेते ना, तो ये आपका मॉड्यूल बन जाता है। मॉड्यूल क्या ना, ये आपका टेस्ट सूट बन जाता है। और फिर टेस्ट सूट आपका बन जाता है तो आप उसको कहते हैं टेस्ट सूट है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम आपने कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना हो तो आपसे कहते हैं यार वो टेस्ट सूट है, जाके वो एग्जीक्यूट कर लो फेसबुक। तो जहाँ पे कलेक्शन पड़ी हो आप इजी वर्ड में कह लो, उसका टेस्ट सूट कहते हो। टेस्ट सिनेरियो वही एक सिनेरियो के केस मल्टीपल टेस्ट केसेस सिनेरियो होता है। आपने कोई भी काम करना है, आपको कोई रोल बताया गया, वो लेके चल, ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लोड एंड वॉल्यूम टेस्टिंग। लोड टाइम ऑफ अ वेबसाइट कौन सी टेस्टिंग में आता है जी। आमने इस क्वेश्चन का आप आंसर करती हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैंने लास्ट क्वेश्चन जो है वॉल्यूम ऑफ लोड टेस्टिंग का डिफरेंस पूछ रहे हैं और वेबसाइट का पूछ रहे हैं। लोड टाइम और वेबसाइट कौन सी परफॉर्मेंस में आता है? अच्छा, लोड में मैंने जैसे कि बताया था कि लोड में ना आप ऑलरेडी चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं कि आपकी जो है ना वेबसाइट या कोई भी आपकी एप्लीकेशन है वो इतना 1000 का डेटा एक्सेप्ट कर सकती है। तो आप सिर्फ 1000 के डेटा तक उसको चेक करते हैं, उसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू होती है वो चेक करते हैं कि 1000 का डेटा ये एक्सेप्ट करेगी कि नहीं कर रही है। वॉल्यूम भी काइंड ऑफ सेम एज लो टेस्टिंग होती है कि इसमें भी आप वॉल्यूम के साथ चेक करते हैं, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को ऐड करते हैं, कम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को ऐड करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट का, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कम फ़र्क होता है। वॉल्यूम में ज़्यादातर हम बात करते हैं डेटा को लेकर, जबकि लोड में हम ये बात कर रहे होते हैं कि जितना हमें बताया गया है कि 1000 को ये एक्सेप्ट करेगी, क्या ये उतना कर रही कि नहीं करी, आगे की कहानी क्या हो रही है वो नेक्स्ट में देखते हैं। और वॉल्यूम में हम सिंपल डिफरेंट डेटा सेट्स को, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे क्या, लोड टाइम ऑफ अ वेबसाइट कौन सी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आता है? ये अगेन परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आता है, ठीक है। कि सिंपल परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर कि आपकी जो वेबसाइट है ये लोड होने में कितना टाइम ले रही है, इज इट लोडिंग इन 2 सेकेंड्स, इज इट टेकिंग 10 सेकेंड्स। तो ये सिंपल परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर आता है, ये किसी लोड वॉल्यूम के अंदर नहीं आ रहा होता।
आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक हो गया। अगर आगे किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ ले, कोई अंडरस्टैंडिंग वाइज या कुछ भी असाइनमेंट से रिलेटेड या इस असाइनमेंट या इस लेक्चर से या प्रीवियस लेक्चर से तो पूछ ले, या इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ताकि ना फिर हम आगे मूव करें। स्ट्रेस टेस्टिंग पूछ लें। स्ट्रेस टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लोड डालना शुरू कर देते हैं, आपने पहले स्टेप में डालना शुरू कर दिया, अब आपने डाल दिया, अब आप ये चेक करें कि सिस्टम क्या कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो आपके स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर आता है। लोड में सिर्फ आप लोड प्लेस करते हैं और देखते हैं कितनी एपीएस गई हैं, कितनी पास हुई हैं, फेल हुई हैं। और स्ट्रेस के अंदर आप ये देखिए सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, हेल्थ हो गया है, स्टॉप हो गया है, क्या उसके साथ हुआ है, तो वो हम सिस्टम पे देख रहे होते हैं कि सिस्टम हमारा इतना कैपेबल है इतना डेटा को बर्दाश्त करने में, और हम यहाँ पे एक्सीड लिमिट्स के ऊपर जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे 1000 है तो 1000 पे क्या कर रहा है, वो तो हमने देखना ही है। 2000 पे क्या कर रहा है, 10,000 पे क्या कर रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस डाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा लोड डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो हम वो सब देख रहे होते हैं इसके अंदर। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टेस्ट सूट के अंदर मल्टीपल टेस्ट सिनेरियो हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपके सिनेरियोज आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सिनेरियोज निकाल लेते हो। आपके ऊपर डिपेंड बिल्कुल करता है, जिस तरह सिनेरियोज कितने होते हैं या आपका माइंड क्या कहता है। तो जितने आप सिनेरियोज निकाल सकते हो उतने आप सिनेरियोज निकाल लो और उसके अगेंस्ट आप टेस्ट सूट बनाते जाओ। तो ये मतलब आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे कैसे एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हो, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हो और कैसे उसका टेस्ट केसेस लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीएम में बिजनेस रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेम आएंगी असाइनमेंट के लिए, ये बता दें। जी, ये आप देखो ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स तो बिजनेस है, मैं टेक्निकल नहीं हूँ। इसने यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे रिजर्वेशन मॉड्यूल चाहिए, उसने कुछ नहीं लिखा कि क्या चाहिए था इसको, आपने खुद उसको ब्रेक डाउन किया जब हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पार्ट किया कि रिजर्वेशन किस तरह से होती है, 1 वे टिकट की होती है, 2 वे टिकट की होती है, मल्टी सिटी की होती है, ठीक है। तो ये आपने खुद नैरो डाउन करना होता है कि किस किस तरह से हम लॉगिन और साइन अप कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं। अगर आप इस रिक्वायरमेंट को देखें, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने रिक्वायरमेंट लिख दिया है, अब आप खुद सोचें क्या ये मजीद एफ के अंदर ब्रेक डाउन हो सकती है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक ब्रेक डाउन कर दी है। इज इट अ क्वेश्चन टू यू नाउ कि ये हो सकती कि नहीं हो सकती? अगर नहीं हो सकती तो ना लिखें, अगर आपको लगता है कि फिर भी आप एक रिक्वायरमेंट को लेके इसको मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसका एफ बना सकते हैं, तो वो भी लिख दें, ठीक है। और साथ में आपने एक और क्वेश्चन भी कहा है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स मिनिमम कितनी होनी चाहिए किसी भी एप्लीकेशन की। नोबडी कैन डिसाइड, ठीक है। जब फेसबुक बनाया था, अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या कितनी थी, मुझे क्या पता, ठीक है। मेरी अपनी एप्लीकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट्स थी या कितनी होनी चाहिए, आई डोंट नो। जितना आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड होता है कितना आप एनालिसिस करी जा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, और इस लेवल तक ले गए कि इससे ज़्यादा वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता और आपके लिए वो क्लियर हो गई। तो आई थिंक वहाँ पे आप बस हो जाते, लेकिन ये नहीं कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स करते करते आप टेस्ट केस की तरफ ही निकल जाए। यूआई टेस्टिंग कब करते हैं? आफ्टर एवरी मॉड्यूल। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ज़्यादातर कंपनीज पहले एफएस रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर लेती हैं, ठीक है। और जब उनको लगता है कि सारी जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स ये पूरी हो गई हैं, ठीक है, फिर वो एक एंड पे साइकिल चलाते हैं अपनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग का, जिसके अंदर वो स्ट्रेस टेस्टिंग भी करते हैं एपीआई लेवल के ऊपर और जो आपकी यूआई लेवल के ऊपर, और फिर बाकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह बाकी सब टेस्टिंग भी करते हैं। अच्छा, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ ले, प्लीज़ शाये ना करें। मतलब अगर कोई अंडरस्टैंडिंग इशू है, अगर आपने चैट करके चैट पर लिख के बताना बता दें, अगर आपने वॉइस से बताना बता दें, पर पूछ लें ताकि ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने ये असाइनमेंट नेक्स्ट सैटरडे से अगली क्लास जो आपका हमारा सेशन 5 होगा उससे पहले आपने थर्ड और फोर्थ दोनों असाइनमेंट्स आप सबमिट करवा दें। हार्डली अगर आप लाइक आधा आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा देना दोनों को, एक दिन एक को दे दे तो आप ये कर लेंगे। पर आप डेडिकेटेड टाइम देंगे ना तो ये आपको इजीली कर लेंगे। लेक्चर आप पहले गो थ्रू कर लीजिएगा, ओब्वियसली आपने सुना है या आपके माइंड में है, उसके बाद आप ये असाइनमेंट ट्राई कर हो जाएगा। और
नेक्स्ट सैटरडे जो 12 बजे हमारी क्लास सेशन 5 है वो उससे पहले आप सबमिट करा दीजिएगा ताकि हम इसको रिव्यू कर लें। बाकी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है टेस्ट केस से या किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो लाजमी पूछ लें क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अगर किसी का क्वेश्चन है चाहे वो वॉइस पे पूछ ले या मैसेज करके पूछ ले, अदरवाइज की सेशन एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है लाजमी हैंड रेज कर लें या चैट पे लिख दें, अदरवाइज फिर रैप अप कर लें। ये क्वेश्चन क्या है ये पूछते हैं। एक है असाइनमेंट 2 का फीडबैक नहीं आया। अच्छा आमना आपने असाइनमेंट 1 और 2 का जी जिन लोगों ने शुरू में भेजी तो वो मैंने कर दी था। उसके बाद मैंने उनको बताया था आई हैड अ बिजी वीकेंड और वीक मेरा पूरा बिजी था। तो इंशाल्लाह आज मैं अभी बैठे बैठे करूँगी, ठीक है। कल भी मेरा बिजी दिन था तो मैं आज सबके ही जितने भी 1 2 3 वट जितनी असाइनमेंट्स होंगी सबको रिप्लाई कर दूँगी आज। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग का बता दें, एक दफ़ा कब करते हैं, कौन से फिक्सेस पर कौन सी होती है। अच्छा ये बेसिकली दोनों आप जो क्वेश्चन जिसने पूछा आपको पता होगा ये फंक्शनल टेस्टिंग की टाइप्स होती है। फंक्शनल टेस्टिंग में आती है सैनिटी टेस्टिंग का मैं बताता हूँ। बेसिकली जो सैनिटी टेस्टिंग होती है वो जब हमारे पास न्यू मॉड्यूल होता है, दो वर्ड होते हैं इसमें, न्यू मॉड्यूल, जब न्यू मॉड्यूल ऐड होता है या जो हमारे पास बग निकल के बग्स जो हमने निकाले होते हैं उसके जो फिक्सेस आते हैं वो वेरीफाई करते हैं। सैनिटी टेस्टिंग के अंदर हम न्यू मॉड्यूल की फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं और जो फिक्सेस आते हैं वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सैनिटी टेस्टिंग ये होती है। और रिग्रेशन टेस्टिंग का आप पूछे, रिग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली रिग्रेशन टेस्टिंग आपने करनी तब है जब आपकी स्मोक टेस्टिंग हो जाती है, आप न्यू फंक्शनलिटी टेस्ट कर लेते हैं जो स्मोक सैनिटी के बाद करते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपने हर सिनेरियो टेस्ट करते हैं, आप इसके अंदर इन डेप्थ टेस्टिंग करते हैं जिसका कहता है कि आप इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियोस हर चीज़ चेक करते हैं। आप एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, आप न्यू फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, आप मैक्सिमम चीज़ें आपका बस रिग्रेशन हम इसलिए करते हैं कि हम इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बग्स फाइंड आउट करते हैं। रिग्रेशन आपकी एप्लीकेशन को फुल तरह से जो टेस्ट होती है ना उसके लिए करते हैं, ठीक है। इन डेप्थ टेस्टिंग जो मतलब उसके अंदर हर चीज़ टेस्ट होती है, उसके अंदर आपने पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव हर चीज़ जो आपके माइंड में आता है जिस तरह आता है वो टेस्ट करते हो। और इसी रिग्रेशन के अंदर आपको सब कुछ कवर हो जाता है, हर चीज़ टेस्ट होती है। तो रिग्रेशन ही टेस्टिंग सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं होती है जिसके ऊपर टाइम लगता है। अगर आप स्मोक टेस्टिंग करें उसके ऊपर आपका लाइक 2-3 घंटे लग जाएंगे, सैनिटी पे मैक्सिमम 1 दिन लग जाएगा। पर जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है इसके ऊपर आपका जितना मॉड्यूल होता है उसको सब कवर करना होता है, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए होती है, ठीक है। आई होप सो अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगर अभी किसी का क्वेश्चन है वो पूछ ले। लास्ट अभी क्वेश्चन है कि टेस्ट वेयर क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट वेयर, ठीक है। टेस्ट वेयर बेसिकली आप इमेज किसने भेजा, अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा टेस्ट बेसिकली जो हमारा टेस्ट वेयर होता है ना इसके अंदर बेसिकली हमारे जो बेसिकली जो बग्स हम फाइंड करते हैं ना टेस्ट केयर जो भी हमें टेस्टिंग की होती है जो हमारे पास बग्स निकलते हैं उसको हम प्रॉपर प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं जिस तरह भी हमने फंक्शनलिटी की होती है वो बेसिकली हमारा टेस्ट वेयर होता है। लाइक हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कैसे लेके चलना है उस लाइक ये चीज़ आप जब टेस्ट प्लान हम आगे पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम कवर करेंगे टेस्ट वेयर के अंदर। पर मैं ऊपर मतलब एक आपको बर्ड आई व्यू दे देता हूँ कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना टेस्ट प्लान बनाते हैं उसके अंदर सर्टन टेक्निक्स होती है, उसके अंदर हम प्लान के अंदर जाते हैं प्लान बनाते हैं, सिनेरियोज बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं कि टेस्टिंग कैसे करने हैं उसको लेके चलते हैं ना, तो उसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है टेस्ट वेयर। तो ये हम आई गेस ये 5th लेक्चर है, इसके अंदर हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। बट ये बर्ड आई व्यू है कि इसके अंदर हम टेस्ट प्लान सिनेरियोज वगैरह लेके चलते हैं। अच्छा रिग्रेशन आफ्टर स्मोक सैनिटी होती है, आफ्टर फिक्सेस रिग्रेशन जो आते हैं, हाँ जी ऐसा ही है। जो रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर बग्स निकलते हैं फिर जब हम उसको वेरीफाई करते हैं उसको हम रीटेस्टिंग कहते हैं। और रिग्रेशन टेस्टिंग हम स्मोक और सैनिटी के बाद ही करते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्मोक सैनिटी रिग्रेशन रीटेस्टिंग में सबसे पहले टेस्टिंग मतलब कौन सी टाइप हम एग्जीक्यूट करते हैं, आपने कहना स्मोक टेस्टिंग करते हैं क्योंकि स्मोक टेस्टिंग अगर आपके पास होती है तभी हम
आगे जाके टेस्ट करते। अगर स्मोक फेल हो गया तो हमारी एप्लीकेशन फेल हो गई है, हम रिजेक्ट कर देते तो हम टेस्ट नहीं करते। ठीक हो गया। अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आई गेस मैंने सबके आंसर कर दिए हैं। और ये आपसे टेस्ट के टेम्पलेट भी शेयर कर दिए चैट पे, और सेशन 4 भी कर दिया है। सेशन 4 के अंदर असाइनमेंट भी है, तो आपने असाइनमेंट लाजमी करनी है। ये तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो होती है ना, ये वो है। आप ये करेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी, और चीज़ें आएंगी तो ऑब्वियसली फिर आपको भी फ़ायदा होगा कि हमें काम आता है। वरना ये होगा कि कोर्स एंड हो जाएगा, फिर काफ़ी लोग कहेंगे यार हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, या हमें बताया गया, हमें प्रैक्टिस नहीं करवाई गई। तो साथ साथ असाइनमेंट्स देने का मकसद यही है ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे, आप चीज़ें सीखते रहे, तो फिर फ़ायदा होगा। ठीक है, हो गया। तो ये आप लाजमी करिएगा। और सैटरडे को 12 बजे से पहले ये 3 और 4 असाइनमेंट जिन्होंने नहीं की, या इवन 1 2 भी जिन्होंने नहीं की, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी सबमिट करवा दें, ताकि फिर हम उनको रिव्यू करके जो भी मिस्टेक्स हैं या जो भी हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर अब लास्ट टाइम मैं पूछा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड रेस कर ले या लिख के बता दे, अदरवाइज हम सेशन एंड करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो 1:05 पे सेशन एंड कर देते हैं।